जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे घटना सार का जो वार्षिकी 2024-25 का ये मैगजीन आई है, जो जनवरी 2024 से लेके 5 नवंबर 2024 तक ये कंप्लीट करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है। जो आपके यूपी पीसीएस के छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वन टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड ऑस्कर में 2024 के लिए क्वालिफाई किया, उसका क्या नाम था? FTII छात्र चिदानंद एस नाइक था। ठीक है। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों में लाल रंग से रोशन किया गया? ठीक है, लाल रंग से रोशन किया गया। ये कौन सा रोग है? आप देख रहे होंगे, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया ये मानसिक रोग बीमारी है। ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? ये गुजरात को। ठीक है, भुज ये कौन सी जगह पे है? ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में, सॉरी ये एमपी में नहीं है, आप देख रहे होंगे भुज ये गुजरात में ही है। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं गुजरात। ठीक है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख। इंपॉर्टेंट है। एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किस बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है? इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा क्या रहता है, वातावरण बनाया जाता है। ठीक, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण किया? ये त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरला में है, यहाँ पे किया। ठीक है, अक्टूबर 2024 में आप देख रहे होंगे कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 की योजना का उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार क्या करना? प्रदान करना। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में अक्टूबर 2024 में आप देख रहे होंगे आया भीषण जो चक्रवाती तूफान था, उसका क्या नाम था? दाना। ठीक है, दाना नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो चक्रवात था उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाके में आया था, और इस दाना नाम का नाम किसने दिया था? ये सऊदी अरबिया दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया? ये गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की गई? ये शक्ति सैट मिशन की घोषणा की गई। ठीक है, स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में दोस्तों जारी की गई यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? ये शिलांग जो कि मेघालय में होगा। ठीक है, शिलांग जो कि मेघालय में होगा। आप देख रहे होंगे मेघालय, शिलांग क्या है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मेघालय है। जो गारो खासी जनती है ना, ये गारो का क्या है? हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो कि शिलांग है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये स्टैटिक था, याद आ गया तो मैं आप लोग को बता दिया। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई जो मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? ये आप देख रहे होंगे नागा यलंका, ये कृष्णा जिले में है। यहाँ पे क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी, विकसित की जाएगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या प्रदान की गई है? ये 79 है। ठीक है, रैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों यूपी पीसीएस और बीपीएससी में, तो आप देख रहे कि रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैंकिंग में आप देखते होंगे कि रैंकिंग में फर्स्ट नेशन कौन सा है, लास्ट कौन सा है, कौन रिपोर्ट जारी किया है और इंडिया का स्थान कितना है। ये 3 चीजें आपको बहुत ही जरूरी होगा जानना। ठीक है, अक्टूबर 2024 में कहां पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी प्रजनन केंद्र में हुआ था। ये राजस्थान जैसलमेर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक नाव का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान का प्रारंभ किया? ये मेटा फेसबुक के सहयोग से। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके सहयोग से जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था, जो कि मेटा फेसबुक के सहयोग से। वह राज्य जहां पे हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से कर दिया गया, ये कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 में आप देखेंगे 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित करने वाला देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? ये कौन सा है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो गैलिथिया की खाड़ी में है। कहाँ पे? गैलिथिया की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, गैलिथिया की खाड़ी में ये बंदरगाह बना है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त कर भारत की वैक्सीन जैवक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है? ये टाइफॉइड से। किससे? टाइफॉइड से। ध्यान रखेंगे ये जैवक टीबीसी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्देश में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की? ये 6A। ठीक है। अक्टूबर 2024 में देखेंगे भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? ये कनाडा के। ठीक है, जो कि कनाडा का भी इंडिया और कनाडा का रिलेशन सही नहीं है, बिकॉज ऑफ द खालिस्तान इशू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 से 19 अक्टूबर तक आप देख रहे हैं अफ्रीका देशों की अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? ये अल्जीरिया के शहीद इहादादिन अब्दुल हफीद अब्दुल हफीद विश्वविद्यालय द्वारा। ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये किसको? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक डॉक्टर की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये अल्जीरिया के द्वारा दिया गया, अल्जीरिया की गवर्नमेंट ने। अक्टूबर 2024 में देखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के स्टेट स्टील यूनिवर्सिटी नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया? ये रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं, जो कि इनका कार्यकाल 6 मंथ्स के लिए है अभी। ठीक है दोस्तों, ये कौन से नंबर के हैं? ये 51 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, ये नंबर याद रखेंगे और इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? ये तेलंगाना बना है। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? ये अमित भारद्वाज जी के नाम पर रखा गया। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये फिल्म अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना जी को रखा गया। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, आसाम में, उसको किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप देखेंगे अक्टूबर 2024 में पहली एशियान भारत टैंक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2024 में आप देखेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कहाँ पर? आप देख रहे होंगे शेतकारी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया देवलाली महाराष्ट्र बिहार के दानापुर के बीच में। महाराष्ट्र और बिहार के दानापुर के बीच में देवलाली ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को विश्व की धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? ओरछा। ठीक है, ओरछा मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार के किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? हिजबुल। ठीक है, देश की पहली सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर जिसका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, उसका क्या नाम था? ये डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? ये उड़ीसा सरकार द्वारा। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन का लॉन्च करने की घोषणा की? ये लुपेक्स मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज्य सिंहासन पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया? ये अजय जडेजा जी को। ये हाल ही में अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के किस दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलंगोटा कछुए की प्रजाति दिखी गई? यह IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? ये गंभीर रूप में से सूचीबद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में गुजरात के आप देख रहे होंगे गुजरात के जशपुर जिले का सहुआ यानी गांव जहां कोरवा जनजाति लोग रहते हैं किस कारण चर्चा में रहे? ये आजाद के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। ठीक है, कोरवा जनजाति ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के
जसपुर जिले के, ठीक है। हाल ही में संपन्न 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? ये विलेज रॉक स्टार रीमा दास, ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? ये लाल पंडा कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2024 में देखेंगे दोस्तों, किस राज्य ने बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया? ये आंखों की बीमारी, ये ट्रैकोमा है, ठीक है, आंखों की बीमारी ट्रैकोमा है। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप यानी मैक यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये उद्घाटन किया गया हैनले लद्दाख में, ठीक है, हैनले लद्दाख में। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान की? ये है अपना गुजरात, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की? ये हमसफर नीति की, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये नीति। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना ने शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? INS निर्देशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 में के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर नष्ट हो गया, उसका क्या नाम है? PSLV 37, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PSLV 37। आप देख रहे होंगे अगला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? मिशन अमृत 2.0। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव के 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम क्या थी? ये थीम थी आप वेटलैंड फॉर लाइफ, ओके, वेटलैंड फॉर लाइफ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के सबसे क्रम्पेस्ट बायो गैस यानी CBG है प्लांट का उद्घाटन किया? कहां पे? रांची, झारखंड में, ठीक है। नवंबर से आप देख रहे होंगे दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ प्रस्तावित हुआ? ये गुवाहाटी, आसाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये पुहर देवी पश्चिम, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्रीय प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया? ये लद्दाख, ठीक है, पश्मीना। भारत ने सितंबर 2024 में देश का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखेंगे क्या दोस्त, यूपी में और चाहे BPSC में जहां फर्स्ट दिया हो, पहला दिया हो, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ओके। सो तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस से उसको पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने सितंबर में किस देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यह है अमेरिका, ठीक है। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, ये केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को, ठीक है। आप देखेंगे, देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई, ये दिल्ली एयरपोर्ट है। गहरे समुद्री में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर क्या हस्ताक्षर किया? ये BBNG है, ठीक है, समझौता BBNG। सितंबर 2024 में अंतिम सप्ताह में आप देख रहे होंगे IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत का समग्र रैंकिंग 58 है, ठीक है। सितंबर 2024 में आपकी US ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये IIM बंगलुरु है, जिसकी रैंक कितनी है? 53, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2024 में केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? ये NH44 दैट इज इन नागपुर। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल विमानों के लिए कहां पर आप देख रहे होंगे MRO सुविधा स्थापित की गई? ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में, MRO सुविधा, ठीक है। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता की दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य
महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में किस वर्ष ने लू हीटवेव प्राकृतिक आपदा घोषित किया? ये मध्य प्रदेश ने। लू को हीटवेव, जो लू का जो हीट वेव होता है उसको एक प्राकृतिक आपदा देश घोषित करने वाला ये महाराष्ट्र प्रदेश है, राज्य है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में आप देख रहे होंगे भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये केरल कन्नूर में किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का प्रारंभ किया? है क्रूज भारतीय मिशन का। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये चावल से बनी बियर को। ठीक है, जीआई टैग। ठीक है दोस्तों, ये असम का है। आप देख रहे होंगे 2024 में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? ये हजारीबाग, झारखंड। धरती अब्बा किसे कहा जाता है? जैसे आप देख लेंगे बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, जो बिरसा मुंडा आंदोलन था ना, उसके ये लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? यह है केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देख रहे होंगे, किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली का एक सड़क का नाम रखा गया? जमाइका रोड, जो जमाइका उच्चायोग के सामने की रोड है। ठीक है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली सबसे भारतीय कंपनी कौन सी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है? ये मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृति। ओके। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर को 2024 आयोजित की जाने वाला 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल किस देश को भीतर भागीदारी, कौन सा देश को भागीदारी देश बनाया गया? ये वेल्स को बनाया गया। आप देख रहे होंगे कि सितंबर 2024 को 24 से 27 के सत्र के लिए इसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की। ये CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन यानी पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर करा गया? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6448 मीटर ऊंचा की 12वीं की सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचेन की चढ़ावा करने वाला देश का सबसे कम उम्र का जो पर्वतारोही बना है, ये बुक्या यशवंत नाइक। नाम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखें महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम रखने की घोषणा की गई? ये पुणे एयरपोर्ट है। सितंबर 2024 में आप देख रहे होंगे कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने की पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित की जाने की घोषणा की है? ये थर्मेक्स लिमिटेड पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आप देख रहे होंगे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन को संचालन करेंगे? ये आप देख रहे होंगे स्वयं सिद्ध 4 मिशन, दैट इज एक्सियम 4 मिशन। आप देख रहे होंगे सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो PBTG बन गया है, ये कौन सा है? ये मनकीड़िया। ओके, नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनकीड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों की में रहकर जीवन यापन करते हैं। हाल ही में ये बिरहोर जनजातीय एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? ये हिम ड्रोन A-Thorn-2 है। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद का विकसित करने की घोषणा की है? ये IIT दिल्ली है। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये 39 है। आप देखेंगे सितंबर 2024 में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशक से बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए आधिकारिक विशिष्ट के रूप में चुना गया, ये लापता लेडीज। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया? ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया।
18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? ये आप देखेंगे विनस ऑर्बिट मिशन, ठीक है, विनस ऑर्बिट मिशन, ठीक है, ध्यान देंगे। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत किस श्रेणी में अपना दर्ज हासिल किया? ये टियर 1 में किया। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटी शिक्षा शहर की स्थापना के प्रस्ताव दिया? ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई एजुटी सिटी, ओके, जो एजुकेशनल सिटी है उसकी क्या है? मुंबई है। मुंबई को किसने? नीति आयोग का जितना भी रिपोर्ट होगा, कोई रिपोर्ट लेके आया, चाहे कोई आप देख रहे होंगे कि हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज शिक्षा शहर की स्थापना के प्रस्ताव की है? ये मुंबई को प्रस्ताव किया शिक्षा शहर को। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई? ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि जो फॉरेस्ट फायर होता है उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। हाल ही में किस मंदिर में प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलाने का दावा किया गया? ये तिरुपति बालाजी का मंदिर जो आंध्र प्रदेश में, वहां पे किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया धनराशि की आवंटन की गई है? ये आप देख रहे होंगे 2104.06 करोड़ रुपीस। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला, ये मेलबर्न विश्वविद्यालय में खोला है। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ये मोहना सिंह बनी है, ठीक है, मोहना सिंह जी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2024 में किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? ये महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये डांसिंग गर्ल के नाम से ये अदरक की एक नई प्रजाति है। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस प्रजाति की खोज की गई है? आप देख रहे होंगे ये मकड़ी की किस प्रजाति की खोज की गई? कैरोटस पाइपरस, ठीक है, कैरोटस पाइपरस के नाम की प्रजाति है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड से नामित किया गया, ये सुरेश प्रभु जी हैं, ठीक है। देख रहे होंगे सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? ये सूरत गुजरात से स्टार्ट किया। आगे देखेंगे दोस्तों, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने छात्रों में किस देश की भक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की? ये हरियाणा है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक लॉन्च किया गया? ये विश्वस्व है, ठीक है, विश्वस्व। सितंबर 2024 में जारी टाइम्स मैगजीन में आप देख रहे होंगे AI के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला? ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 में प्रिक्स वेसल्स में इंजीनियरिंग के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया? ये बेंगलुरु कंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है। सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया? ये सूरत को, ठीक है। आप देख रहे होंगे सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आधारित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट का केंद्रीय विषय क्या था? ये शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश घोषित किया गया? ये भारत को घोषित किया गया प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य, आप सभी शहरों में देखेंगे 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान करने वाला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये रंगीन मछली, ठीक है, रंगीन मछली नाम के एक ऐप को स्टार्ट किया। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहां से किया गया? ये केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है वहां से किया गया, जो चैती कार्बन अध्ययन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अध्ययन में आप देखेंगे पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इस स्तर को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है, ठीक है, इस रिपोर्ट में। आगे देखें, किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? ये हैदराबाद। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप के नाम को बदलकर विजयपुरम रखने की घोषणा की है? ये पोर्ट ब्लेयर को, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने
लुप्तप्राय मरिस्टिका लुप्तप्राय दलदली वन की खोज की गई, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्ब्राल की एक पवित्र, आप देख रहे होंगे, मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की गई। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ परिस्थितियों और तंत्रों के संरक्षण के स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, उजागर करता है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दो शहर के बीच पहली बार गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन की सेवा स्टार्ट की है? नमो भारत रैपिड को हरी झंडी दिखाई, जो कि भुज से अहमदाबाद, ठीक है, भुज जो गुजरात में है ना, वहां से अहमदाबाद। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें, सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यानी से प्रभावित किस देश की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया? ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई? विनेत्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस। हाल ही में सीबीआई वर्चुअल एसेट और बुलिनियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया? ऑपरेशन चक्रथर्ड के नाम से। ठीक है, ऑपरेशन चक्रथर्ड। भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो बर्ड विंग को हाल ही में कहां पर खोजा गया? आप देखोगे ये मैदूर तमिलनाडु में। ठीक है, बर्ड विंग को, ये तितली की एक प्रजाति है। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक जो रोकोफोरस स्कूडो मालावरिकस की खोज कहां की गई? ये मालाबार तट केरला में किया गया। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा, आप देख रहे होंगे, सितंबर 2024 में किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? ये जोरावर। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्र योजना का शुभारंभ किया? ये उड़ीसा। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? ये समुद्र प्रताप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉल्यूम क्या है? ये एक कॉमिक बुक का श्रृंखला है। रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? ये प्रोजेक्ट नमन के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किस किट लॉन्च किया? ये आंध्र प्रदेश अपना राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला, हाल ही में भारत को किस देश ने कोकेस संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? ये श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर कहां पे स्थापित करने की घोषणा की? ये गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, अगस्त 2024 में गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसान बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम दिया गया। ये किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। ये उर्दू नाम है ना, तो उर्दू नाम से आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहर और कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है? ये आप देख रहे होंगे, 730 चैनल को। ठीक है, अगस्त 2024 में अमेजॉन ने भारत के किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैट लॉन्च किया? ओके, चैटबॉट लॉन्च किया। ये रूफूस है। ठीक है, रूफूस। ठीक है, हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना, ये जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि CAA न्यूज में रहा है लगातार, तो आप देख सकते हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो फारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध किससे है? आप देख पा रहे होंगे, भारत के फारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना है। ठीक है, गिरावट। अगस्त 2024 में 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा किस राज्य में शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना का प्रारंभ किया? ये हिमाचल प्रदेश में। हिम से हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पेरिस में स्थित ग्रेवन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया? ये शाहरुख खान जो अभिनेता है भारत के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का पहला एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का
प्रशिक्षण किया जा सकता है, ये राजगीर बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। ओके। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमी कंडक्टर इकाई को लगाने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई। ये आप देख रहे होंगे सडंग गुजरात में। ओके, सडंग गुजरात में। अब सितंबर 2024 में किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना की मंजूरी दी। ये मध्य प्रदेश। पंजाब के रोपड़ व 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना, ये तेगवीर सिंह। ठीक है, तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगनजेनजीव कोविच को 5 वर्ष के हैं द्वारा 2023 में बनाए गए रिकॉर्ड की क्या की है, बराबरी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअल तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ओके। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संबंध में विधेयक पारित कर दिया। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया, ये SIG 716 है। ठीक है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की, ये आप देख रहे होंगे हिलकोल BB313। ओके, हिलकोल नाम के, ये हिलकोल याद रखेंगे बस, ये हैदराबाद में। ठीक है। अगला देखेंगे, अगस्त 2024 में एकत्रित पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य, ये महाराष्ट्र बना। अगस्त 2024 को किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया, ये आसाम है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना की शुरुआत की, ये तेलंगाना है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है, वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई, ये आसाम है। मिथुन पशु आप देख रहे होंगे, ये भैंस के जैसा एक प्रजाति ये भी होता है। ठीक है, मिथुन। और इसमें आप देख रहे होंगे FSCI के द्वारा इसको एक खाने के रूप में वो किया गया, मंजूरी प्राप्त हुआ है मिथुन को ही। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है, मदुरै समनाथन टैंको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, ये INS अरिघाट है। ठीक है, INS अरिघाट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स में भी वन लाइनर नहीं आ रहा है, कुछ करंट अफेयर्स आप देख रहे होंगे कूट में दे रहा है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स A ऑप्शन में दिया, फिर B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन में आपको 2016 में ये जलावतरण हुआ, ये दे देगा। तो आपको इस तरीके करंट अफेयर्स भी याद में रखने हैं। ठीक है। भारत का वह राज्य जहां हाल ही दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस का प्रकोप फैला, इस बीमारी से 121 लोगों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि कहाँ पे? केरला में। ठीक है, केरला में, ध्यान रखेंगे। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धम सोनेबॉय की खरीद के लिए $55.8 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की? ये अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के साथ। सोनेबॉय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाज और पनडुब्बी से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी? ये बधावन पोर्ट परियोजना है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नवंबर 2024 को किस अभियान की शुरुआत की? ये एंटी ओपन बर्निंग अभियान। ओके, ध्यान में रखेंगे। जून 2024 में कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? ये बेन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कर्नाटक में है। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 को TTOS योजना जो कि ट्रस्टेड टूर ऑपरेशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, टूरिज्म के लिए। सितंबर 2024 में देखेंगे दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिकता को सर्वसम्मति से पास किया? ये पश्चिम बंगाल। ठीक है,
पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? यह है उड़ीसा। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस एआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? ये आप मोरनी देख रहे होंगे, मोरनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई बहुत ही चर्चा में रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसका कार्यकाल क्या होगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है। अमीर महतो आप देख रहे होंगे, अमीर महतो किस देश के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया? ये झारखंड के हैं। उड़ीसा में हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च हुआ? ये लीसा के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला देखेंगे दोस्तों, 11 से 13 सितंबर के 2024 में कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? ये अपना नई दिल्ली में। ठीक है। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानस रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? ये FWD-200B है। ठीक है। हैदराबाद में 5 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार विधेयी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? है हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किस 8 राज्यों में फूट एंड माउथ डिजीज मुफ्त जोन घोषित करने की घोषणा की गई? ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये 8 जिले ध्यान में रखेंगे, सॉरी 8 राज्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये किसके लिए? फूट एंड माउथ डिजीज, ओके, डिसीज के लिए। ठीक है, फूट एंड माउथ डिसीज के लिए 8 राज्य। आप देख रहे होंगे, सितंबर 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? ये लातूर, महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 में केंद्रीय सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों को NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया? ये त्रिपुरा के साथ। DRDO द्वारा अगस्त 2024 में किस नाम से लॉन्च रेंज ग्लाइड बम, ओके, का पहला सफल परीक्षण किया? ये गौरव। ठीक है, गौरव। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? ये हम देखेंगे, महाराष्ट्र ने। अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया? ये आप देख रहे होंगे, SSLV D3 है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 है। ये किसके द्वारा हुआ है? ISRO के द्वारा, ना कि DRDO। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना अश्वनी योजना की शुरुआत की? ये बाल विवाह के विरुद्ध ये योजना है। ठीक है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? ये उड़ीसा है। ठीक है, चावल ATM उड़ीसा है। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना, ये मध्य प्रदेश है। नगद राशि, इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्राओं को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहां पर लॉन्च किया? ये आप देख रहे होंगे, मान्याचीवाड़ी गांव, ओके, मान्याचीवाड़ी गांव, ये सतारा में। ठीक है, मान्याचीवाड़ी गांव, ये आप देख रहे होंगे, राज्य का ये पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ये भविष्य। ठीक है, भविष्य के नाम से ध्यान रखेंगे। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने उच्चतम स्तर पर 5 ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे से प्राप्त किया? ये आप देख रहे होंगे, IGI, ओके, IGI दिल्ली तथा केम्पगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और केम्पगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु। ठीक है। अगला देखेंगे, अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये 8 पदक जीते, जिसमें 3 पदक आप स्वर्ण थे, 2 रजत और 3 कांस्य। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदारी झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में यानी रेड लिस्ट में डाला गया, ये आप देख रहे होंगे, नील कुरिंजी है। ठीक है, नील कुरिंजी। ठीक है। अगस्त 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा में के अंबाला में किस नाम से किया गया? ये आप देख रहे होंगे, विनवैक्स 2024, ओके, विनवैक्स, ध्यान रखें, विनवैक्स।
अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने कहां पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डिजिटल बंकर सुविधा की शुरुआत की? ये बंबई बंदरगाह है। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? ये पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। ओके, एंड नेक्स्ट वन, अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस के नेता है। सुजाता सैनिक ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है? यह है महाराष्ट्र की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये नागालैंड बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की, ये असम है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया? ये हुमायूं का मकबरा, न्यू दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ये छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य ने शुरू किया? ये कर्नाटक है। ठीक है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? ये उत्तराखंड में राजाजी रागती बायोस्फीयर। ओके, ध्यान रखेंगे। यह 35 एकड़ भूमि विकसित करने वाला निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्टिक विजय धसमान कर रहे हैं। ओके, धसमाना कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये रांची, झारखंड में। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया? ये जापान है, ग्रीन अमोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना, ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर परियोजना की शुरुआत की गई? ये डेनमार्क। ओके, अगस्त 2024 में किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहाँ पे की गई? ये केरला में। ठीक है, डिजिटल कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? ये 70। कौन सा राज्य सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? ये कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई? यह हरियाणा है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष पूरे होने पर उपलब्ध में जारी करने वाला पहला डाक टिकट किसे प्राप्त किया गया? ये श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, अगला देखेंगे, अगस्त 2024 में भारत के किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया? यह रूमी है। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किन 5 नए जिलों को घोषणा की गई बनाने की? ये जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगदांग। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक आप देख रहे होंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को कहां पर देश का 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ये आप देख रहे होंगे आइजोल में। ठीक है, कहाँ पे? आइजोल में। ठीक है, भारत में पहली बार देख रहे होंगे जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को में 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया गया? ये असम के, ये आप देख रहे होंगे मोइडम्स अहोम की जो टीला दफन प्रणाली को इसमें लाया गया। ठीक है, 2024 जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची किस सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? ये सिंगुंगला सुरंग को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 2024 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? ये स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स के द्वारा 2024 में जारी दुनिया के 100वें सबसे बेहतरीन स्थलों की सूची में किन 3 मुंबई स्थलों को शामिल किया गया? ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ओके, सॉल्यूशंस मुंबई, और मनम चॉकलेट हैदराबाद, और डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। प्लास्टिक अवशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 2024 जून में किया गया? ये जयपुर सैन्य स्टेशन को। ठीक है,
आप देख रहे होंगे 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वह गुवाहाटी असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है पहला। ठीक है। जुलाई 2024 में किस देश ने अयोध्या में भगवान रामलला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट जारी किया जो दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है? ये लाओस। ओके, लाओस पीटीआर। ओके, अगला देखेंगे। इसमें है भारत का वह शहर जिसने 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये कश्मीर को। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? ये चंडीगढ़ में। ठीक है। आदि चुचंदगिरी किस राज्य में स्थित जहां हाल ही में मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई? ये कर्नाटक में। जुलाई 2024 में जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 42वीं है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जुलाई 2024 को झारखंड स्थित किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? ये अभ्रक खदानों को। ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कहां पर सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? यह है अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टेल वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ देगा कहां पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं पे खोज की गई है सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति। ठीक है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये अपना इंदौर है। ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2024 को कहां पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया? ये फरीदाबाद हैदराबाद में। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्ष में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तक विकसित करने के लिए 22 जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की गई? ये अस्मिता परियोजना है। ठीक है, अस्मिता, जिसमें 22,000 पुस्तकों का क्या किया जाएगा? ट्रांसलेशन किया जाएगा। जुलाई 2024 में देखेंगे जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस दशक की शुरुआत भारत की जनसंख्या के 1.7 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया? ये 2060 तक। ठीक है। नवंबर 2024 में पहला, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व ऑडियो वर्चुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये गोवा, भारत में। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन, ओके, फूल की एक प्रजाति है, उद्यान हाल ही में कहां पर खोला गया? ये उत्तराखंड के मुन्यासवारी में। ठीक है, मुन्यासवारी में। ठीक है, उत्तराखंड के रोडेंड्रॉन है। ठीक है, ये फूल की एक प्रजाति है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। जुलाई 2024 में किस भारतीय को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये सुमंत सिन्हा को किया गया। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया? ये महाराष्ट्र है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? ये थाने बोरीवली जो ट्विन टनल, मुंबई में। ठीक है। अगला देखेंगे, वह नेता जिसने 75 महत्वपूर्ण भाषाओं पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन जुलाई 2024 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में किया? ये द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनके बारे में। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? ये लद्दाख है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट वन। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां से शुरू की गई? ये झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू की गई। जून 2024 में के बीच आप देख रहे होंगे भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में। जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? ये कोझिकोड, केरला में। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? ये झारखंड है। वह राज्य जिसने सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की? ये मध्य प्रदेश है। फर्स्ट ट्रक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना? यह दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा टर्मिनल 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के कटक में से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटम स्पीकर बनाया गया, ये भर्तृहरि महताब जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्टन सिटी का टैग प्रदान किया गया? ये श्रीनगर में।
ठीक है। अगला देखेंगे, जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? ये राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। ये कितनी रैंक है? 176वीं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना के मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपया बीमा योजना मुआवजा देने का देश का पहला राज्य कर्नाटक बना। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गील ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला भारत की बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? ये सीहोर मध्य प्रदेश में। जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? ये 63वीं है। जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, मोदी जी के द्वारा किया गया था ये। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? यह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है। अगला देखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी अध्ययन रखने के लिए किस नाम से 2 ऐप जारी किए? दामिनी और मेघदूत है। ठीक है दोस्तों, दामिनी और मेघदूत। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिस्क वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, ये चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे दोस्तों, दैट इज जून 2024 को कहां पर भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का अनावरण किया गया? ये जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पे अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया? ये मध्य प्रदेश में। वह राज्य सरकार जिसने बाल पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में आप देख रहे होंगे निजुत मोहिना योजना की शुरुआत की, ये आसाम की सरकार है, आसाम राज्य है। अगला देखेंगे दोस्तों, जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये आप देख रहे होंगे ज्योतिर्मठ। ओके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? ये IIT मद्रास के साथ मिलकर। ठीक है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? ये अनामिका राजीव जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146वें देश के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कितनी रैंक? 129 रैंक भारत को प्रदान की गई है। जून 2024 में भारत के ग्रीन गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% क्या करता है? उत्सर्जन करता है। वही चीन 16% उत्सर्जन करने में शीर्ष स्थान पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकैम सेवा शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को मंजूरी मिली है? ये रिलायंस सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172। ठीक है, 172। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्ष अभयारण्य को। जून 2024 में से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? ये अमरावती को घोषित किया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र की उद्घाटन किया? ये चांगगू, पूर्वी सिक्किम। ओके। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की? ये इसमें 7 महिलाएं। ठीक है। और आप देख रहे होंगे जो 18वीं लोकसभा है उसमें 74 महिलाएं चुनी गई हैं। ठीक है, 74 महिलाएं। जो 17वीं में कितनी थी? 78 थी, वो घट गई हैं 4। आप देख रहे होंगे नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली? ये मोहन मांझी थी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे स्थान प्राप्त हुआ? शीर्ष स्थान। ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरला में है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई है, ये 10वीं रैंक है। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट
मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल प्रशिक्षण किया? ये भीष्म को, ठीक है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, ये रामचरितमानस की पांडुलिपि को, ठीक है। भारत की ITI कंपनी जिसने मई 2024 में फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की, ये कौन सी है? TCS ने, ठीक है, TCS है ना, उसके द्वारा। मई 2024 में किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया? ये आप देख रहे होंगे, ईदा सीसा नोगरांग को, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? यह 39 रैंक। केरल स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मई 2024 में शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, ये त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट बना है, ठीक है दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी महिला जो फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट में सफल चढ़ाई करने की यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, ज्योति रात्रे जी हैं। दूरदर्शी चैनल DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश किया है? ये कृषि और भूमि है। अगला देखेंगे, मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को यह नाम कौन से देश के द्वारा दिया गया? ये ओमान के द्वारा दिया गया। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादकों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला शीर्ष देश का राज्य कौन सा बना है? ये उत्तर प्रदेश बना है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन अप्रैल 2024 में कहां पर किया गया? ये हिमाचल प्रदेश शिमला स्थित ये झाकड़ी में किया गया। इसरो के अध्यक्ष जो M सोमनाथ जी के द्वारा घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? ये 2030 तक, ठीक है दोस्तों। आप टारगेट्स जो भी हैं, टारगेट्स इस पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि UPPCS का आप देखेंगे टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जून 2024 में क्वाकले रैली साई मंडल द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया? ये नई दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदान कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की, ये टाटा AIG है, ठीक है, AIG है टाटा। पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ओके, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी? ये शेला सुरंग जो 13,000 फीट की ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको DRDO द्वारा, ध्यान रखें, DRDO द्वारा उड़ीसा तट से मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवाई के सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया? ये रुद्रम सेकंड है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन अब देखेंगे दोस्तों, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्सो पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने, ये सत्यदीप गुप्ता जी हैं। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टर्मिनल जल बालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। ये कौन सा है? ये बैटी लिप्स चंद्रायणी है, ठीक है, बैटी लिप्स चंद्रायणी। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिम घाट में 140 वर्ष के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई? आप देख रहे हैं कौन सी प्रजाति? उनियाला मल्टी बैक्टीरिया, ओके, उनियाला मल्टी बैक्टीरिया। भारत की वह निजी क्षेत्र कंपनी जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ओके, द्वारा निर्मित पहली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा स्पेस एक्स के रॉकेट में फाल्कन 9 से किया गया, ये कौन सा है? ये TSAT A1 है, ठीक है, TSAT A1, ओके। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ये तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना सरकार है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों में क्या क्या है? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुदयाल लोचन, ओके। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया? ये अग्निबाण से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट
इन्वर्टर के रूप में पेटेंट प्रदान की गई है। ये IIT पटना के द्वारा केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ये असम के कामरूप के मारामीटा में। ओके, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट वन, अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, IIT बॉम्बे। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी ने मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित, आप देख रहे होंगे, डिफ कनेक्स 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? ये आदित्य योजना की शुरुआत की है अपने रक्षा मंत्री जी ने। जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम का अभियान मोदी जी ने स्टार्ट किया पेड़ लगाने के उपलक्ष्य में। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? ये नई दिल्ली में खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक प्रदान की गई। ये 159 की गई है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटे कस्बे मिराज से बनने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? ये सितारा तानापुर में। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, ये हैती के है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? ये धोलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2024 को अहमदानगर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? अहिल्यानगर। ठीक है, अगला देखेंगे। भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया है? ये INS अग्रम और INS अक्षय है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहां पे किया? ये कोलकाता में किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक है? ये 126वां रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये AM खान विलकर जी हैं। मार्च 2024 में भारत की जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुए की कुल संख्या 13,874 हो चुकी है। फेब 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की? ये थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है, ये पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी अपना नई दिल्ली बन गया है। फेब 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण था। फेब 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का रैंक प्रदान की गई। ये कौन सी रैंक है? ये 41वें रैंक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन JSLV F-14 ठीक है से तीसरी पीढ़ी के लिए कि किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? ये इनसेट 3 है, इनसेट 3 DS। ओके, DS ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, फेब 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर का सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? ये गुवाहाटी, असम में किया गया। फेब 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उपलब्ध में होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कहां पर बनी है? ये चेन्नई बनी है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने फेब 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है, ये राधा रतूड़ी जी हैं। ठीक है, हाल ही में तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन नमो भारत अमृत भारत एक्सप्रेसवे की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है UPPCS के लिए। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वें सत्र, ये ध्यान रखेंगे 7वें सत्र में आप देख रहे होंगे जैन और फेब 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? ये कोची, केरला में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज फेब 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? ये काजी नींबू, जो खट्टा नींबू है, इसको घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आप देख रहे होंगे कोरोवर AI के द्वारा, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा लॉन्च हुआ है ये भारत का GPT कहने वाला। उड़ीसा राज्य सरकार ने फेब 2024 में किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है। 18 से
21 जनवरी 2024 के बीच में देखेंगे दिल्ली में आयोजित 7वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। फिर 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के रूप में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ये आप देख रहे होंगे एक्सपोसेट उपग्रह है। ठीक है, अगला देखेंगे जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को उसको 40 वर्ष की सेवा के बाद सेना मुक्त किया? ये आईएनएस चीता। ठीक है दोस्तों, आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर है। जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? ये अटल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ठीक है, जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एंटी ट्यूब लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? ये दृष्टि 10 है, जो स्टार लाइनर, जो अनमैन एरियल व्हीकल्स है। ओके, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? ये पेंस टाइगर रिजर्व है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रेवल्स पोर्टल ट्रेवल्स एंड टूरिज्म द्वारा जारी 2024 में टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग, ओके, सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? ये जैसलमेर दूसरा स्थान और उदयपुर 9वां स्थान। जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में भारत का रैंक प्रदान की गई है। ये रैंक 93 है। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? ये कौन सी है? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ओके, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में इसमें की है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय वाला कंप्लीट हो चुका। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें ये हम पूरा ऑनलाइन में कंप्लीट करा देंगे। सेकंड पार्ट इंटरनेशनल खेल और अंतर्राष्ट्रीय सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी सेकंड पार्ट में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।